हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि मार्केट जो है वो नेगेटिवली शुरू हो सकता है। और कुछ 25,645 का उसने जो है निफ्टी ने लो बनाया है। पीसीआर जो है उसका सिर्फ 0.1 या 2 पॉइंट ही मतलब डाउन हुआ था। लेकिन वो भी ज्यादा देर टिका नहीं, तो मैंने मेरे ग्रुप में जो है सुबह मार्केट खुलने से पहले ही जो है बता दिया था कि आप जो है निफ्टी में एज वेल एज सेंसेक्स में जो है बाय ट्रेड ले सकते हैं इस स्ट्राइक रेट का। अब वो क्या है हम 3:30 के बाद डिस्कस करेंगे। और हमने वो ले भी लिया है। मारुति आपने देखा होगा, जो हमारा 16,400 का पुट था, वो हमने कुछ 695 पे हमने उसको आज कुछ लोगों ने मतलब बुक किया हुआ है, किसी ने पहले किया हुआ है, किसी ने 690 695 के आसपास किया हुआ है। वो पुट जो हमने 340 पे लिया हुआ था। ठीक है। परसों को भी जो है हमने उसमें कुछ ट्रेड लगाए थे। लेके फिर सेल किया, फिर उसको फिर एवरेज किया। और इस तरह से फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके गए थे। 16,400 का पुट आप देखिए 15,700 के आसपास जो है मारुति आया हुआ है। और इवन 16,000 का पुट भी जो है वो हमने फिलहाल बुक किया हुआ है। राइज आता है तो हम दोबारा से कोशिश करेंगे उसमें पुट लेने की। इसके अलावा निफ्टी में जो है हमारा बाय ट्रेड है। और इसी के साथ साथ हमने एक बैंकिंग स्टॉक में भी जो है बाय ट्रेड लिया हुआ है। एक बैंकिंग स्टॉक में हमारा सेल ट्रेड है। ठीक है। ये सारा चित्र जो है आज जो कुछ भी हुआ है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फ्राइडे के दिन सैटरडे के दिन बताया हुआ था कि भाई इस तरीके का हो सकता है। और मंडे को जो भी डिप मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कब तक चलेगी? वो ज्यादा से ज्यादा चलेगी 850 870 तक। 25,000 850 870। ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अगर जाता है तो 900 से लेकर 950, जो उसका 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल होता है। हम एक बार चार्ट पे चल के देखते हैं। ठीक है। ये देखो, ये जो टॉप है ना, ये वाला, ये इसका डेली चार्ट है। ये वाला जो टॉप है, पहले तो उसको ये 10 EMA ही रेजिस्टेंस नड़ेगा। लेकिन अगर ये 10 EMA को निकाल लेता है तो ये कहां तक ऊपर जाएगा? तो ये वाली हाई 26,097 की हाई और आज की लो जो है 25,645 के बीच का मिड पॉइंट जो है वो 870 के आसपास आता है। तो 850 से 870 कुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और अगर वो इसको निकाल लिया तो ज्यादा से ज्यादा वो 61.8% तक जा सकता है, जो कहीं ना कहीं 930 40 के आसपास कुछ आना चाहिए। तो 900 से लेके 950 ये आप लेवल ध्यान में रखिएगा, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 26,100 के अबव। एंड यू कैन बी शॉर्ट एट दोज लेवल्स। बट एट प्रेजेंट हमने जो है हमारी मंदी को, सारी नहीं सिर्फ इंडेक्स वाली मंदी, बाकी जो हमारी वो पेटीएम वगैरह वो सब जो शॉर्ट थे वो तो है ही। ठीक है। हमने हमारा बजाज फाइनेंस जो है वो एक बार बुक किया हुआ है, क्योंकि वो लगभग लगभग हमारे भाव पे आया हुआ है। कुछ 1,032 का उसने कुछ लो लो बनाया है, आइए देखते हैं। ये देखो, 1,031 का लो बनाया है और 1,025 के आसपास का जो है उसका एक सपोर्ट बन रहा था। वैसे तो टेक्निकली ये 1,009 या 6 तक आना चाहिए। अब क्योंकि मार्केट यहाँ से एक एक हल्का सा रिवर्स हो सकता है, तो मैंने बजाज फाइनेंस यहाँ पे फिलहाल बुक करवाया है। इसको हम दोबारा से सेल करेंगे थोड़े ऊपर लेवल पे। देखिए, मार्केट में कोई मंदी खत्म नहीं हुई है। इट इज जस्ट ए पॉज सो दैट इट कुड गेट रिट्रेस बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसी। अब आरबीआई पॉलिसी मेरे ख्याल से कल उसकी कुछ मीटिंग वगैरह शुरू होगी, और मेरे ख्याल से शायद वेडनेसडे या थर्सडे को है वो। हम मैं देख लूंगा 3:30 के वीडियो में, विल शेयर दैट डेट एंड ऑल। लेकिन आरबीआई पॉलिसी तक जो है मार्केट एक बार ये लोग पॉजिटिव रख सकते हैं। और पॉलिसी अनाउंस होने के बाद में अगेन देयर विल बी अ डिप। तो जो भी पोजीशन बैंकिंग की हो, जो हमारी शॉर्ट पोजीशन हो जैसे फेडरल बैंक वगैरह, वो अगर ऊपर अगर मानो आता भी है तो उसमें घबराना नहीं है, बिकॉज वो पॉलिसी के बाद तो हर एक स्टॉक गिरेगा, इवन इंडेक्स भी गिरेगा। लेकिन पॉलिसी तक मेरे ख्याल से या तो ये लोग रेंगते हुए ऊपर जाएंगे, या फिर एक बाउंस वो लोग दे सकते हैं जो 850 870 या 900 तक मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है।
तो फिलहाल हमने हमारी मंदी को बुक किया हुआ है सिर्फ निफ्टी में। बैंक निफ्टी को तो मतलब आज कुछ है ही नहीं, वो तो सुबह से ही प्लस है। लेकिन निफ्टी में सिर्फ हमने हमारी मंदी को बुक किया हुआ है, तेजी की हुई है, और कुछ लोगों ने फ्यूचर भी 80-90 पॉइंट पे उसको भी बुक कर लिया। ठीक है, लेकिन जो मैंने कॉल दिया हुआ था वो कॉल फिलहाल हम होल्ड रख सकते हैं। एंड जो बैंकिंग स्टॉक मैंने जो ट्रेड में दिया हुआ है वो हम देख लेंगे 3:30 तक वो लेवल कहाँ तक आता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है हम देखेंगे। पूरी दुनिया क्रैश 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 चिल्ला रही थी, और पूरी दुनिया एक टाइम पे बिग ब्रेकआउट 25 क्या कहते हैं वो 27,000 न्यू हाई ये सब चिल्ला रही थी। और उसी वक्त मेरा जो है कॉन्ट्रा ट्रेड था। जब दुनिया क्रैश क्रैश चिल्लाती है और मैं यहाँ पे बाय ट्रेड देता हूँ। जब दुनिया फुल ऑन तेजी की बात करती है तो मैं कहता हूँ कि ये फेक तेजी है, इसमें आप फंस जाओगे। वहां से या उस लेवल से आपको मंदी करना चाहिए। मार्केट ने सब कुछ वर्ड टू वर्ड मेरा प्रूव किया हुआ है। अब आपको प्रूव करना है कि अगर आपके पास में दिमाग है, आप अगर सही में इंटेलिजेंट हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके सर्विस ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज आप भेड़ों की संख्या में चले जाइए, जहां ग्रुप जा रहा है वहां पे आप जाइए। ठीक है, तो ये फिलहाल रहेगा। और देखते हैं 3:30 तक मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है। और जो लेवल फिलहाल में आज के लिए दिमाग में है मेरे, वो अगर आ जाते हैं तो वो 3:30 तक हम 3:30 के वीडियो में विल डिस्कस। फिलहाल यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड है, और देखते हैं वो अपसाइड कितनी आती है क्या आती है, एक बार ये देख लेते हैं। कल का जो पीसीआर है वो फिलहाल 0.67 हो चुका है। अब देखिए, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है और उसका पीसीआर ऊपर जा रहा है, तो वो जो फॉल आ रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ भाव छापने के लिए आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज हो रही थी। 0.50 की क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे के दिन पीसीआर की, लेकिन आज जो मार्केट डाउन हुआ तो पीसीआर उस हिसाब से डाउन नहीं आया। तो ये भी एक संकेत है कि मार्केट जो है वो तेजी में सौदे जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे तेजी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि 850 तक मार्केट निकल सकता है आजकल में। तो देखिए, अकॉर्डिंगली आप आपकी पोजीशन बनाइए। और जो लोग भी जेन्युइनली काम करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप एंड दे कैन गेट एनरोल टू माय एनी ऑफ द सर्विस। कल क्योंकि एक अच्छा ओकेजन था, एक एक बड़े इंसान का बर्थडे था, तो वो हिसाब से मैंने एक डिस्काउंट पैकेज रखा था। ये भी मैंने कंडीशन रखी थी कि अगर किसी के पास में अभी एट प्रेजेंट इतना मतलब मानो फंड्स अवेलेबल ना हो, या अरेंज होना हो, या आने वाला हो, या जो भी है, तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो जिन्होंने कल पार्ट पेमेंट किया हुआ है तो उनके लिए आने वाला कल आखिरी दिन रहेगा। तो जो भी आपका पेमेंट होगा तो उसका जो भी आपका स्टेटस है वो आप चेक कर लीजिएगा। एंड जो लोग भी आज अगर ज्वाइन करना चाहे, तो मैं वही जो कल जो मेरी कंडीशन थी वो मैं एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर सकता हूं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ होगी लाइफ टाइम सर्विस के लिए। तो लाइफ टाइम इक्विटी सर्विस यू कैन ज्वाइन फॉर 12,000 ओनली फॉर टुडे। ठीक है, ये ऑफर सिर्फ आज तक रहेगी, कल ये ऑफर लागू नहीं होगी। और आज अगर कोई एनरोल करता है तो वो कोई मतलब ये नहीं होगा, क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं होगा। तो क्योंकि कल संडे था, क्योंकि कल ये था अपना क्या कहते हैं तुलसी विवाह वगैरह सब त्योहार था, कोई वीडियो देख पाया कोई ना देख पाया, तो उसी वजह से मैं आज का दिन भी उसको एक्सटेंड करूंगा। लेकिन आज अगर कोई एनरोल करता है तो कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं होगी। 12,000 will be for lifetime equity, and 25,000 will be for sorry 20,000 will be for lifetime equity and commodity। यही रेट कल से 15,000 और 25,000 जो थे वो हो जाएंगे। सिर्फ आज भर के लिए ये डिस्काउंट रहेगा। तो जो लोग भी इसका बेनिफिट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा जो 3 महीने का सर्विस है, जो 6 महीने का सर्विस है, उसके प्राइसेस एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे सारे कुछ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो प्लीज एक बार चेक करिएगा। जो लोग भी लाइफ टाइम में आना चाहे 12,000 में आज ज्वाइन कर सकते हैं, 20,000 में आज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एंड बी लॉन्ग इन द मार्केट फॉर एटलीस्ट 100 to 150 पॉइंट्स यहां से। एंड टू सम एक्सटेंट 200 पॉइंट पर, ठीक है, 150-150 पॉइंट भी मिले हमने, तो मतलब 80-90 पॉइंट पे भी हमने हमारा फ्यूचर बुक किया हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं अब किसी का क्या होता है कैसे होता है, और अकॉर्डिंगली हम 3:30 के बाद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ट्रेड वेल।